द्रोणाचार्य का जन्म एक महान ऋषि महर्षि भरद्वाज के यहाँ हुआ था। बचपन से ही वे अत्यंत बुद्धिमान थे और ज्ञान प्राप्त करने में उनकी गहरी रुचि थी। वे वेद, शास्त्र और अस्त्र शस्त्र की विद्या में पारंगत होना चाहते थे। उन्होंने भगवान परशुराम से शस्त्र विद्या सीखी। परशुराम ने उन्हें ब्रह्मास्त्र जैसी शक्तिशाली दिव्यास्त्रों की शिक्षा दी। इस प्रकार द्रोण एक महान योद्धा और विद्वान बन गए। लेकिन इतना ज्ञान होने के बावजूद उनके जीवन में निर्धनता बनी रही। उन्हें सम्मान और आजीविका की आवश्यकता थी। इसी समय उन्हें अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद की याद आई। बचपन में दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे और द्रुपद ने वचन दिया था कि जब वह राजा बनेगा तो उसका और द्रोण का सब कुछ साझा होगा। द्रोण अपने परिवार सहित द्रुपद के पास सहायता मांगने पहुंचे। लेकिन सत्ता में आने के बाद द्रुपद बदल चुका था। उसने द्रोण को अपमानित किया और कहा कि राजा और ब्राह्मण की मित्रता संभव नहीं है। यह बात द्रोण के हृदय में गहरे बैठ गई। उन्होंने उसी क्षण प्रतिज्ञा की कि वे इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। इसके बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर पहुंचे, जहां उन्होंने कुरुवंश के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाने का कार्य स्वीकार किया। यहीं से वे गुरु द्रोणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनके शिष्य बने पांडव और कौरव। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और दुर्योधन सहित सभी राजकुमार उनके गुरुकुल में शिक्षा लेने लगे। द्रोणाचार्य को विशेष प्रेम अर्जुन से था। अर्जुन में उन्होंने अद्वितीय प्रतिभा देखी। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि वह संसार का सबसे महान धनुर्धर बनेगा। उन्होंने अर्जुन के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की और उसे ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान दिया। इसी समय एक और बालक एकलव्य ने गुरु द्रोण से विद्या मांगी, परंतु चूंकि वह क्षत्रिय कुल से नहीं था, द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। एकलव्य ने जंगल में मिट्टी की द्रोण की मूर्ति बनाकर स्वयं ही अभ्यास किया और महान धनुर्धर बन गया। जब द्रोण को यह पता चला तो उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दायां अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना झिझक वह अंगूठा दे दिया। समय बीता और जब पांडवों ने द्रुपद से द्रोण का अपमान का बदला लेने की योजना बनाई तो उन्होंने गुरु के कहने पर द्रुपद को युद्ध में हराया और उसका आधा राज्य द्रोणाचार्य को दे दिया। इस प्रकार द्रोण ने अपना वचन निभाया और बदला पूरा किया। महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से लड़े क्योंकि वे हस्तिनापुर के शाही गुरु थे। युद्ध में उन्होंने अपार पराक्रम दिखाया। उन्होंने अनेकों योद्धाओं को पराजित किया और पांडवों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गए। परंतु जब युधिष्ठिर ने यह छल से कह दिया कि अश्वत्थामा मारा गया और यह बात द्रोणाचार्य ने सुनी तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और ध्यान में बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने, जो द्रुपद का पुत्र था, द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस प्रकार एक महान गुरु, एक श्रेष्ठ योद्धा और एक संवेदनशील पिता गुरु द्रोणाचार्य का अंत हुआ। उनका जीवन आज भी हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शक्ति के साथ निर्णय में संतुलन और धर्म का पालन कितना आवश्यक है। वे एक ऐसे पात्र हैं जिनका सम्मान भी होता है और जिनके कार्यों पर प्रश्न भी उठते हैं।